तो आपने बिनेट क्यों चूज़ किया? क्या वो प्रॉस थे, क्या वो एसओपीज़ थी जिसके थ्रू आपको बिनेट अच्छा लगा, बिनेट में एडमिशन लेना वर्थ इट लगा? In comparison to the other colleges, I would say Bennett is, but yes, exposure अच्छा है कॉलेज में. तो एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन है? एडमिशन अगर किसी बच्चे को लेना है बिनेट यूनिवर्सिटी में तो वो कैसे लेगा एडमिशन? Admission is simple, there is no such criteria. ओपन ही है एडमिशन. दैट इज़ मुझे थोड़ा सा बेनेट ऑल राउंडर कॉलेज है. यहाँ पे नॉन एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस योर स्टडी रिलेटेड बहुत एक्सपोजर है. कोडिंग का क्लब है यहाँ पे? येस, कोडिंग के भी बहुत सारे क्लब्स हैं एंड मैं फर्स्ट ईयर में 2 क्लब्स में भी रह चुकी हूँ. तो इंटर्नशिप के लिए कंपनियाँ आती हैं बिनेट में? तो पेड इंटर्नशिप होती है या अनपेड? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज. तो आज हम आ चुके हैं बेनेट यूनिवर्सिटी एक और स्टूडेंट रिव्यू के साथ. तो हमारे साथ उन्नति हैं जो कि बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट है. आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो? Yes. उन्नति, ओके. तो उन्नति से हम बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा ट्रुथ जानेंगे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती भी हैं या बस हवाई बातें, इसके अलावा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. तो उन्नति, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए. हाय, आई एम उन्नति सचदेवा. आई एम अ 3rd ईयर बीटेक CSE स्टूडेंट, AI स्पेशलाइजेशन. तो दिल्ली NCR में आपने जेई एग्ज़ाम दिया था उन्नति? यस. क्या परसेंटाइल रहा था आपका? एक्चुअली मेरा फोकस वाज अब्रॉड, सो मैंने बेसिकली बोर्ड्स ही फोकस किया था. जेई मैंने सेकेंड अटेम्प्ट ऐसे ही दिया था, बट माय मेजर फोकस वाज ऑन बोर्ड्स. ओके. तो बोर्ड्स के थ्रू आपका बेनेट में एडमिशन हुआ? ओके. तो जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं वो कॉलेजेस लुकआउट कर रहे होंगे. जैसे आपने बेनेट यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, राइट? दिल्ली NCR में और भी कॉलेजेस थे, या आप बेनेट इतना पैसा लगा के आप बेंगलोर भी शिफ्ट हो सकते थे. तो आपने बेनेट क्यों चूज़ किया? क्या वो प्रॉस थे, क्या वो एसओपीज़ थी जिसके थ्रू आपको बेनेट अच्छा लगा, बेनेट में एडमिशन लेना वर्थ इट लगा? और अभी तक की जर्नी ये वर्थ इट रही भी है या नहीं रही है? In comparison to the other colleges, I would say Bennett is a good college. प्राइवेट है तो हाँ, गवर्नमेंट वाली एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख सकते चीज़ों से, बट येस, एक्सपोजर अच्छा है कॉलेज में. सो रिग्रेट्स तो इतने नहीं हैं, बट उतनी अगर परफॉर्मेंस भी बहुत हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती तो शायद होते. बट परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, बट बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इतनी हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए. सो बेनेट इज़ अ गुड ऑप्शन एंड इट्स बेटर दैन द अदर NCR कॉलेजेस, आई बिलीव. दैट मीन्स दिल्ली NCR लोकेशन में अदर कॉलेजेस से बेहतर बेनेट कर रहा है, राइट? ओके. तो एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन है? एडमिशन अगर किसी बच्चे को लेना है बेनेट यूनिवर्सिटी में तो वो कैसे लेगा एडमिशन? एडमिशन इज़ सिंपल, देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया. ओपन ही है एडमिशन. दैट इज़ मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है ये, बिकॉज देयर इज एंट्री टू ऑल. 65% का क्राइटेरिया है. 65 इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. तो उन्नति के अकॉर्डिंग सो दैट्स काइंड ऑफ ओपन ओनली. ओके. दैट मीन्स उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए, राइट? आपका कितना परसेंट था? 94. ओके, तभी आप ऐसा बोल रहे हो. ओके. तो स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली या नहीं मिली? कितनी स्कॉलरशिप मिली थी परसेंटेज आपको? वाइज स्कॉलरशिप है मेरी 35% है. 35%. और आपको फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज मिला था स्कॉलरशिप? 35 ही है मेरी. मेंटेन्ड है. CGPA मेंटेन करनी होती है 8+, तो मेंटेन्ड रहता है. आपकी मेंटेन है? ओके. तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा वो सेकेंड ईयर में 8 CGPA मेंटेन हम कर पाएंगे या नहीं. तो उन्नति ने किया था, बट हाँ, उन्नति एक ब्राइट स्टूडेंट है, इनका 94% था PCM से, राइट? तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो ऐसा नहीं है कॉलेज आपको 8 CGPA नहीं मेंटेन करवाएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसके अलावा उन्नति, आप ये बताइए आपकी जर्नी अभी तक क्या रही? लाइक आपने कोई इंटर्नशिप की या कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किया, टेक क्लब, फेस्ट वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं? कोडिंग फेस्ट स्पेशली, अगर कोडिंग में ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? बेनेट ऑल राउंडर कॉलेज है. यहाँ पे नॉन एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस योर स्टडी रिलेटेड बहुत एक्सपोजर है. चाहे टेक है, टेक के अलावा भी बहुत एक्सपोजर है, टेक का भी बहुत एक्सपोजर है. कॉलेज में बहुत सारे हैकाथॉन्स खुद ही कंडक्ट होते हैं एंड कोडिंग एनवायरनमेंट है. एंड अदर देन दैट एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड डांस, म्यूज़िक, इस सब का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है. काफ़ी क्लब्स हैं एंड मैं खुद क्लब की लीडर रह चुकी हूँ, डांस क्लब की. सो यस. किस क्लब की? डांस क्लब की. तो कोडिंग का क्लब है यहाँ पे? येस, कोडिंग के भी बहुत सारे क्लब्स हैं एंड मैं फर्स्ट ईयर में 2 क्लब्स में भी रह चुकी हूँ. सो
I have had a good exposure to both tech and non-tech side, and both are really good. ओके, तो इंटर्नशिप के लिए कंपनियाँ आती हैं बेनेट में? तो पेड इंटर्नशिप होती है या अनपेड? Paid होती है. पेड होती है। तो आप जैसे आप थर्ड ईयर में हो तो अभी आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह आपने ग्रैब की या आपके जो क्लासमेट हैं उन्होंने ग्रैब की? Yes, my fellow classmates are grabbing opportunities, and अभी चल रही हैं drives, so we are all giving interviews and all. In fact मेरा कल ही है. ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Yeah. ओके, तो अभी जो टेक्निकल कंपनी जाती हैं, जैसे ज़्यादातर क्या होता है कॉलेजेस में मास हायरिंग कंपनी जाती हैं, लाइक विप्रो, TCS, SCL, इन्फोसिस, राइट? तो बिनेट का क्या सीन है? यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उनमें से कौन कौन सी कंपनियाँ टॉप रिक्रूटर्स हैं? मिक्स ऑफ कंपनीज़ है. मास रिक्रूटिंग कंपनीज अब कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ AI, सो इतना ज़्यादा मास रिक्रूट हो नहीं रहा है. बट गुड कंपनीज आर कमिंग, लाइक फिडेलिटी, स्केलर, few companies, like few good companies are coming, Reltio, all of these are coming. दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं बेनेट में। Yes. ओके, तो आपके नोन में कोई सीनियर हो जिनका अच्छा प्लेसमेंट लगा हो अच्छी कंपनी में? काइंड ऑफ मेरे कज़न ही है, उनका जस्ट पे में लगा था 27 LPA, सो इट्स एन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी. तो आपको अपने कजन से ही पता चला था बेनेट के बारे में? हाँ, मतलब एक फ्रेंड थे तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे है तो कॉलेज. सबसे पहले लाइक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह भी फिलअप करना होता है ना? तो उसका चार्ज वगैरह क्या रहता है? उसका थोड़ा प्रोसेस बता I देंगे think, तो स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। थर्ड ईयर में मुझे कुछ अराउंड 1500 या 1200 अराउंड रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है. तो बस वही सबमिट करनी होती है. बाकी आप रेफरल भी ले सकते हो किसी, अगर कोई आपका नोन है जो कॉलेज में ऑलरेडी है, उनसे आप रेफरल ले सकते हो. तो उससे उन scholarship तो and जो all वो मिलेगी। कॉलेज में बच्चा होता है जिससे रेफरल लेते हो, उसका कुछ 25% फीस में डिडक्शन आ जाता है. ओके, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बेनेट में एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, तो आपको अगर रेफरल चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए. एंड लास्ट ये बता दीजिए कि एवरेज पैकेज क्या रहता है रियलिटी में, जो ग्राउंड रियलिटी है बेनेट की, कि एवरेज कितना पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स को? अगर आप बीटेक बच्चा करने आया है, 16 लाख 25 लाख तक इन्वेस्ट कर रहा है, रहना खाना फ़ी 16 लाख, इतनी ज़्यादा फ़ी है, दिल्ली NCR में तो सबसे ज़्यादा फ़ी है ना? तो प्लेसमेंट आप बोल रहे हो कंपनियां आती हैं, अच्छी कंपनियां भी आती हैं, है ना? तो एवरेज पैकेज आपके, मतलब आप थर्ड ईयर में भी हो तो क्या रहता है एवरेज पैकेज? एवरेज इज़ 8 to 9. 8 to 9 LPA। ओके, काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि 11-12 LPA, बट 8 to 9 LPA ही है। ओके, ऐसा नहीं है कंपनीज नहीं आती हैं, वो ऑफ़र नहीं करती. बट जैसे मैंने बताया ओपन एडमिशन है तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 2000 3000. तो जब आप सैलरीज वो ratio डिवाइड करते हो तो वो मीन कम ही हो जाता है, चाहे ओके, अच्छा तो हो. टॉप 10 या टॉप 20% बच्चों का कितना लग जाता है? थोड़ा एक रफली आइडिया। 10% बच्चों का 10 से ऊपर लग जाता है. वो वेरिएबल होता है, कोई किसी का 20, किसी का 17, किसी का 15 है, किसी का 27 भी है, ओके, किसी का 50 भी है ऑफ कैंपस में अगर जाओ. तो जो बेनेट यूनिवर्सिटी क्लेम करता है कि इनके यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज गया है 1.3 करोड़ का गया है, राइट? तो क्या ये रियल में आप जानते हो एलुमनाई, हाँ, क्योंकि वो आप थर्ड गया ईयर में हो, तो सच में गया है ये? एक्चुअली वो ऑफ कैंपस था एंड वो गया था. मतलब कोई नहीं, अगर ऑफ कैंपस भी गया है, बच्चा तो सारा साल कॉलेज में ही पढ़ा है ना, तो अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, तो अगर आपका बजट है और आपका जेई में बहुत 98-99 परसेंटाइल नहीं है तो आपको बेनेट चूज़ करना चाहिए. इसके अलावा स्कॉलरशिप का थोड़ा बता सकते हो? डिफरेंट टाइप की शायद स्कॉलरशिप होती है, गर्ल स्कॉलरशिप भी होती है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको? सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप होती है, और ओके, मिलिट्री वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है. आपको कौन सी स्कॉलरशिप? मेरी सिर्फ एकेडमिक्स ही थी. अब हम कंक्लूड करते हैं. ओके, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ 10 में कितना आप मार्क देते हो ROI के टर्म में? लाइक आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, जो कंपनियां आ रही हैं, आउट ऑफ 10 आप कितना मार्क देते हो? 6. दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी और भी हैं कॉलेज से. आई होप कॉलेज फुलफिल करेगा, अभी आप थर्ड ईयर में हो. ओके, एंड आप हॉस्टल स्टूडेंट हो, Yes. तो हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है? हॉस्टल इज़ चिल, हॉस्टल अच्छा है. फीस काफ़ी है हॉस्टल की, बट एक्चुअली फैसिलिटीज़ भी हैं हॉस्टल की. एंड व्हाट अबाउट मेस? लाइक मेस का जो फूड है वो थोड़ा वर्थ इट है या नहीं है? क्योंकि हॉस्टल मैं मोस्टली सभी कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, सबको शिकायत होती है मेस के खाने से, तो आपकी क्या मतलब? बाकी कॉलेज से तो बहुत ही अच्छा मेस का फूड है. वो अलग बात है कि हम बोर हो जाते हैं, बट बुरा नहीं है खाना मेस का, ऑनेस्टली अब कोई भी देखो deny नहीं कितना करेगा. भी अच्छा हो तो घर का खाना घर का ही खाने रहता है जैसा ना? नहीं होता, बट अच्छा है, हाँ, बट खा सकते हैं.
आप जितना आप लगा रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हाँ, ओके, तो facility- थैंक यू सो मच उन्नति, आपने जो भी ऑनेस्ट रिव्यू दिया ओके उसके लिए, एंड आपने टाइम निकाला। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल स्टूडेंट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, लाइक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में हेल्प चाहिए, जैसा कि उन्नति ने बताया रेफरल का भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको अच्छे अच्छे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दूंगा। उन्नति, आपका भी रेफरेंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो दिला देना स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू सो मच।